हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग बात कर रहे थे किसकी, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन की। ठीक है, और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने उनकी जानकारी ले ली है। जानकारी लेने का मतलब वो कहाँ रहते हैं, क्या नाम है उनका, क्या पता है उनका, ये सब जान लिया है। अब ज़रूरत है किसकी कि चले मिल लें। ठीक है ना, तो चलिए आज हम उनको बनाते हैं। ओके, अब आगे का जो पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि हम सबसे पहले ऐसे तरीके देखेंगे जहां पे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से एक साथ मिल पाए। ठीक है, दूसरे तरीके में हम एल्डिहाइड से अलग, कीटोन से अलग मिलेंगे। और जब ये मिलान का खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद हम इनके गुण धर्म समझ ही जाएंगे, है ना। थी क्या बुराइयां थी सब जान लेंगे जब मिल लेंगे तो इनकी अच्छाइयां और बुराइयां देख लेंगे। ठीक है ना, अच्छाइयां और बुराइयां। अब ये दोनों देखने के बाद ये भी देख लेंगे कि ये किसी काम लायक है कि नहीं है। अच्छाइयां बुराइयां देख लेंगे तो वहीं से पकड़ में आ जाएगा कि क्या क्या ये काम कर सकते हैं, है ना। तो इनके काम भी देख लेंगे, यानी क्या क्या ये क्या बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी शो करेंगे, या क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी देख सकते हैं। ओके, अब ये सब बातें कर लेंगे, पहले मिल लेंगे, मिलने के बाद मिलने का तरीका एल्डिहाइड कीटोन से एक साथ, फिर एल्डिहाइड से अलग, कीटोन से अलग, फिर अच्छाइयाँ बुराइयाँ देख लेंगे, फिर इनके काम को देख लेंगे। और जब ये सब देख लेंगे उसके बाद कहाँ पे पहुँचेंगे, उसके बाद अलग कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, क्योंकि ये थोड़ा सा दूर रहता है। समझ आ रहा, ये दोनों नज़दीक रहते हैं इसलिए हम इन लोग को पहले देखेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा इनसे दूर रहता है। खानदान एक ही है दोनों का, है तीनों एक ही खानदान से बिलोंग, कार्बोनिल ग्रुप, है ना, कार्बोनिल ग्रुप खानदान, ये वाला स्ट्रक्चर पाया जाएगा। ओके, तो खानदान सेम है बट थोड़ा दूर दूर घर है। पहला तरीका, तो मिलने का सबसे पहला तरीका है किसका, ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड फैटी एसिड। ओके, ठीक, इसमें हम किसको लेंगे, दो लोगों को लेंगे। सबसे पहले आप जानते हो एसिटिक एसिड को, है ना, एसिटिक एसिड को जानते हैं, सिरका बोलते हैं, है ना। फॉर्मूला इसका CH3COOH ये होता है। ठीक है, बस इसमें से आपको करना है, इस H को हटा देना है, Ca लगा देना है, तो CH3COOC बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। ध्यान देंगे किन लोगों का यूज करें, पहला हम लेंगे कैल्शियम एसीटेट, दूसरा होगा HCOOH। इसका नाम क्या है, मेथेनोइक एसिड के नाम से आप जानते हो, या फार्मेल्डिहाइड। बताइए भाई, इसको नहीं जानते हैं, फार्मिक एसिड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फार्मिक एसिड। और IPSC मेथेनोइक एसिड। पहला क्या है, कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, फर्स्ट कंपाउंड है बेचारा, ये इसको रिस्पेक्ट दीजिए। ओके, तो ये यहाँ पे भी क्या करिए आप, इसमें से भी क्या निकाल दीजिए H, इसमें से भी क्या निकाल दीजिए H निकाल के फिर यहाँ भी क्या लगा दीजिए Ca। ठीक है ना, अब Ca लगा दिए तो अब क्या बन जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट। याद रखेंगे ये CH3COOCA कैल्शियम एसीटेट, HCOOCA कैल्शियम फॉर्मेट। कहाँ से बना था ये बना है कैल्शियम CH3COOH से, और ये है HCOOH से। ये क्या है भैया, तो ये है एसिटिक एसिड, और ये क्या है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड से कैल्शियम एसीटेट और फॉर्मिक एसिड से कैल्शियम फॉर्मेट। ओके, अब तरीका समझिएगा। फैटी एसिड है भाई, ये क्या है, फैटी एसिड। फॉर्मिक एसिड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया, ये सब के सब क्या है,
फैटी एसिड है। ओके, ये सब क्या है? फैटी एसिड है। मेनली फैटी एसिड में का ही ग्रुप आता है। तो ले दे के हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लेके बैठे हैं, ठीक है ना, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड में ही हम ये काम कर रहे हैं। मेनली आप जानते हो एसिटिक एसिड क्या होता है? इट इज आल्सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड, है ना भाई? इस H की जगह पे आपने क्या लगा दिया? CH3COOH लगा दिया, यही तो किया है। मेनली ये क्या है? यही तो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH कार्बन हो गए 2, तो ये एसिड मतलब क्या? फैटी एसिड मतलब मैंने ये एसिटिक एसिड बोला नहीं, भूल जाइए। एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप को ही हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? फैटी एसिड। तो फैटी एसिड मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। पहला एलिमेंट कोई दुविधा नहीं है कार्बोक्सिलिक एसिड से। ओके, अब काम समझ में आ गया पूरा? चलिए अब अगर हम कहानी को आगे बढ़ाएं तो इसमें करना क्या होगा? करना ये होगा, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसमें एक बार कैल्शियम एसिटेट को कैल्शियम एसिटेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो देखेंगे क्या बन रहा है। कैल्शियम एसिटेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराएंगे, फिर देखेंगे क्या बन रहा है। कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम फॉर्मेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तब देखेंगे क्या बन रहा है। बस इतना ही करना है, ठीक है ना? आयो समझ में? ठीक है। सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम यहाँ पे लेंगे वो 2 मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल लेंगे। ओके, मॉलिक्यूल कैसे होंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप सभी लोग कैल्शियम, यस और नो, कैल्शियम ठीक है ना? यहाँ पे भी क्या लगेगा? 2। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? आपको समझा दूँ। CH3COOH है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा CH3COO पे माइनस और H पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब सपोज करिए कि यहाँ पे 1 था, अभी सपोज मत करिए, पहले इसको देख लीजिए। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाता है, तो लिखते नहीं है। लेकिन अगर CH3COO का सामना Ca2+ से हो जाए तो ये 2 कहाँ आएगा? यहाँ पे, और ये 1 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। तो CH3COO और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 और बगल में तब क्या आएगा? Ca। अगर मैं पूरे स्ट्रक्चर को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा Ca और यहाँ पे हो जाएगा OOC और CH3, फिर ऐसे। ओके, यानी इस चीज, ये क्या है? कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट, नॉट एसिटिक, एसिटेट बोल रहा था मैं, गलती से एसिटिक बोल दिया। जैसे यहाँ पे भी होगा CH3 एसिड डबल, यहाँ पे H पे प्लस। अब प्लस था तो ये 1 था, कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर Ca पे 2+ आ गया तो 2 यहाँ पे, यानी HCOO के बगल में 2 और स्ट्रक्चर, ठीक है? समझ में आ गया? पहले हाँ या ना बोल देंगे जब देखें समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं बढ़ेंगे। मुझे लगता है समझ में आ गया, तो हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम, क्या लेंगे? कैल्शियम एसिटेट। और कैल्शियम एसिटेट का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? कैल्शियम एसिटेट, और इसका हम रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम फॉर्मेट के साथ, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ। तो कैल्शियम एसिटेट का अगर सामना कैल्शियम फॉर्मेट के साथ होगा तो सबसे पहले लिख तो लीजिए कि कैल्शियम एसिटेट क्या है और कैल्शियम फॉर्मेट क्या है। कैल्शियम एसिटेट फटाफट चिपकाइए, CH3COO, फिर यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे क्या होगा? Ca, यहाँ पे भी Ca। डिस्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? आसवन।
ठीक है। अब यहाँ पे होगा तो मेनली हमको है, अब कंपाउंड में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज जिसमें जो कैल्शियम, ठीक है ना, ये कैल्शियम पहले तो निकलेगा बिकॉज इट इज अ मेटल। और ये निकलेगा क्यों, अभी ध्यान से समझिएगा क्या होगा यहाँ पे। मेन रिएक्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें, यहाँ पे जो बनने वो बनेगा एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल, एथेनॉल नॉट नॉल, क्या बनेगा, कैसे बनेगा, एथेनॉल का फॉर्मूला हम एनीवर्ड एथेनॉल आईपीएससी पे तभी काम बनेगा, समस्या बढ़ेगी। तो एथेनॉल कैसे बनेगा, एथेनॉल का फॉर्मूला हमको सबसे पहले तो यही चाहिए। एथेनॉल मतलब एथ मतलब 2 कार्बन है तो CH3CHO, यही तो लिखोगे। CH3 के साथ क्या लगा होगा, CHO, यस और नो, यही होगा खेम। इसी को हम क्या बोलते हैं, एथेनॉल। ठीक है, क्या बोलेंगे, एथेनॉल। तो यहाँ पे ठीक है, उसके साथ साथ मैंने बोला ना कि ये अलग होंगे। अब ये अलग क्या होगा, ओके, जाना है क्या, 1 सेकंड पॉज कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी कैल्शियम, यहाँ पे भी कैल्शियम, 2 कैल्शियम निकाला है। फिर कितने ऑक्सीजन, तो ध्यान से देखेंगे तो 2 और यहाँ पे 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन निकाल दिया। और करना पड़ा, निकला कैल्शियम। हमारे पास एक तो CH3 बचा है, यहाँ पे CH बचा है। देखिएगा कैसे होंगी, मेनली कुछ नहीं करना है भाई, मॉलिक्यूल बने 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है, आ गया। और दैट एथेनॉल, ये पहला तरीका है। क्या पाया आपने, एल्डिहाइड ग्रुप का। अब हम चेंज करेंगे, कैल्शियम एसीटेट है, कैल्शियम एसीटेट के साथ क्या लेंगे, कैल्शियम एसीटेट को लेंगे। क्या लेंगे, कैल्शियम, एक काम करते हैं, एसीटेट को 2 सेकंड के रोक देते हैं, लास्ट में ले लेंगे अब फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। मैं ये जो कर रहा हूँ ना, इसमें कहीं भी आप तनिक भी विचलित ना होइएगा, तरीका पकड़ में रखिएगा तो गेम चलते रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे सर इसको छोड़ के उसको ले रहे हैं, हमने इधर से निकाला उधर से निकाल लिए होते तो कुछ बन गया होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप कैल्शियम फॉर्मेट लीजिए, कैल्शियम एसीटेट लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोसेस समझ में आ गया होगा तो टेंशन बिल्कुल नहीं होगा।
अब देखिए कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं तो पहले कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे होगा CaOOCH, यहाँ पे क्या होगा OOCH होगा। ऐसे ही सेम कहानी यहाँ पे भी बनेगी Ca, यहाँ पे OOCH, यहाँ पे OOCH बना। ये दोनों कैल्शियम फॉर्मेट हो गए। अगेन वही काम करना है, चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो। मैं इधर से निकाल लेता हूँ इस बार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये मैंने निकाल लिया इधर, ठीक है, निकाल लिया। अगेन मुझे कितना कैल्शियम कार्बोनेट निकलता हुआ नजर आ रहा है, दो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता हुआ नजर आया। ठीक, अब जो बचा है उसको लिखिए। तो हमारे पास ये बचा है HCO और यहाँ पे क्या बचा है H। दैट मीन्स हमारे पास बच गया है HCHO। कितने मॉलिक्यूल, 2। आया ना, आया ना, या मेथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड, बट जरूरी है। फिर कैल्शियम क्या बना दिया, यानी दोनों मिलके क्या बना रहे, ले देखिए एल्डिहाइड। अभी तक कीटोन नहीं आया मेरे पास, कीटोन बनाया जाए। मिट गया। चलिए अब फटाफट देखेंगे, यहाँ सबको हटाइए। स्टोरेज फुल होगा, दिक्कत होगी। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, कैल्शियम एसीटेट प्लस कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, कैल्शियम एसीटेट एसीटेट CH3COO दोनों का लिंक किससे होगा। फिर यहाँ वाला कैल्शियम यहाँ भी CH3COO सॉरी OOCH3 OOCCH3 फटाफट बनाइएगा। अगेन यहां से आप निकाल लीजिए, वहां से निकालेंगे कुछ और नहीं बनेगा। अगेन क्या होगा, अब यहां पे देखिए बना है CH3 ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में क्या था, यहाँ पे एक सेकेंड रुक जाइएगा, CH3COOH था, तो यहाँ से H निकाल के कैल्शियम, तो सब तो सही है, सही है, कोई दिक्कत। अब झूठ में बनाने पे उतारू है, ठीक है। तो CH3 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बना है CO, फिर इधर क्या है CH3। अगर ध्यान से देखिए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। ये क्या है, इसको देखने के बाद आपको पहचान में आ गया होगा, ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। कीटोन में भी कौन सा है, तो 1 2 3 कार्बन, यानी प्रोपेनोन बन गया। थोड़ा सा जूम करके बताता हूं मैं, CH3 डबल बॉन्ड O, यही है भैया कीटोन। तो क्या मिला हमको, अगर हम कैल्शियम एसीटेट के साथ तो मिल जाएगा हमको कीटोन। कैल्शियम एसीटेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, एथेनॉल। अगर हम कैल्शियम फॉर्मेट का कैल्शियम फॉर्मेट के साथ कराएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड। देखिए फॉर्मेट फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटेट एसीटेट और फॉर्मेट मिला तो एथेनॉल। आया समझ में। और अगर हमने एसीटेट का मुकाबला एसीटेट से करा दिया, यानी सामना एसीटेट से होगा, तो कीटोन बन जाएगा। क्लियर है, तरीका समझ में आ गया मिलने का दोनों से, है ना। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट पे चलिए देखिएगा सेकंड। अब भैया हम कहाँ से प्राप्त करेंगे, कैसे मिलेंगे हम इससे, तो एक दूसरा तरीका हमारे पास आ गया है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन कराना है, बट इस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एक रीएजेंट का। इसका रीएजेंट, इसका नाम होगा कॉपर या सिल्वर।
सर नाम एक होता है, दो थोड़ी ना। अच्छा मतलब दो लोगों को हम ले सकते हैं, एक कॉपर और एक सिल्वर। टेम्परेचर भी एक लेंगे वो होगा 300 डिग्री सेल्सियस या 573 डिग्री केल्विन। ओके, या सिल्वर जब लेंगे तो भी सेम टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस 573 केल्विन। अब ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाएंगे, फटाफट काम करेंगे। इसमें पैटर्न क्या है, मतलब इसका अगर सिस्टमेटिक वे देखा जाए, समझा जाए तो ये है कि अगर हम क्या ले रहे हैं, अगर हम कोई अल्कोहल ले रहे हैं तो अल्कोहल आप जानते हैं एक प्रकार के तो होते नहीं हैं, बहुत सारे होते हैं। बहुत सारे मतलब सर कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है अल्कोहल होता है, 4 डिग्री अल्कोहल होता है, 5 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री अल्कोहल होता है नहीं, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 तक। अब 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हमने डिहाइड्रोजनेशन कराया, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या मिलेगा हमको, एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल का कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, कीटोन। और 3 डिग्री का करा दिया तो एल्कीन, क्या मिल जाएगा, एल्कीन, ठीक है। तो इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है ना, इसकी तो हम बात करेंगे नहीं क्योंकि इनसे हमको मिलना ही नहीं है, इनका पता अभी ले लें तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें इनको मतलब किन से मिलना है, एल्डिहाइड और कीटोन से, तो हम ये रास्ता अपनाएंगे। तो सबसे पहले हम 1 डिग्री अल्कोहल लेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। रिएजेंट क्या यूज कर रहे हैं हम, ये, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल फटाफट चिपकाइए यहाँ पे। तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या मतलब है, CH3OH। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल है, बिल्कुल। 1 डिग्री अल्कोहल का मतलब है क्या होता है कि एक कार्बन से जो हमारा कौन लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, उसके पास टोटल कितने कार्बन से कनेक्शन होना चाहिए, कितने लोगों से जुड़ा हो अपना ये वाला कार्बन, 1 लोगों से। यहाँ पे तो किसी से नहीं जुड़ा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। यानी एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहाँ पे S3 और यहाँ पे क्या है, OH, ठीक है। तो हमारे कार्बन के कितने पड़ोसी हैं, 1 भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना अच्छा व्यक्ति है। मतलब अगर मेनली 1 भी नहीं, मतलब 1 हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं। देखिए पड़ोसी का मतलब ये कार्बन है, इस कार्बन के पास एक पड़ोसी अगर कार्बन आता है और उस कार्बन से अगर हमारा OH जुड़ा है तो 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। अगर ये जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है, मान लीजिए इस कार्बन से जुड़ा है और इसके कितने पड़ोसी कार्बन है, 2 पड़ोसी, यानी इसका जुड़ाव जो है 2 लोगों से, 2 अलग अलग कार्बन से है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल, इसको 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर हम जिस कार्बन से अपना जुड़ाव, मतलब हमारा जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, यानी 3 उसके पड़ोसी हैं और वो तीनों पड़ोसी कार्बन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। क्लियर है, आई बात समझ में। तो याद रखेंगे 1 डिग्री अल्कोहल मतलब या तो 1 हो या तो 1 भी नहीं हो, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं, 2 नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअल में मैंने क्या लिया है, CH3OH। ये क्या है अपना, ये अपना छोटा सा मोटा सा मेथेनॉल है, ओके, छोटा सा मोटा सा मेथेनॉल है। अब डिहाइड्रोजनेशन कराया, डिहाइड्रोजनेशन कराने के बाद हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा एल्डिहाइड, यानी क्या मिल जाएगा हमको, CH3CHO। गलती से भी ऐसा मत सोचिएगा, कार्बन 1 था 4 नहीं बन जाएगा, एक्चुअल में क्या बनेगा, HCHO, मेथेनल। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, ओके। मेथेनॉल से मेथेनल, एथेनॉल लेते तो एथेनॉल बनता, प्रोपेनॉल लेते तो प्रोपेनॉल बनता। 1 डिग्री अल्कोहल जब भी लेंगे डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस की उपस्थिति में, और कॉपर लेंगे और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेंगे तो क्या बन के तैयार हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या कोई दिक्कत, अरे मेथेनॉल की स्पेलिंग में गलत है, मेथॉल लिखे हैं, मेथेनॉल, ठीक है, हाँ या ना। अब अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करिए तो क्या गायब हुआ है, हाइड्रोजन, 2 ठो हाइड्रोजन, और इसी को हाइड्रोजनेशन बोलते हैं भैया। यहाँ से क्या निकला है, 2 ठो हाइड्रोजन, ध्यान से देखेंगे, S3 था, 2 हाइड्रोजन से यहाँ से निकल गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, यानी H2 का निकलना, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। ये तो पहला हो गया। अब 2 डिग्री अल्कोहल ले लो, कीटोन भी तो बनाना है, तो 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं
2 डिग्री अल्कोहल लेंगे, कॉपर लेंगे, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर ले लेंगे, तो 2 डिग्री अल्कोहल मतलब ध्यान देंगे यहाँ पे CH2 होगा, या सीधा सीधा पहले C, यहाँ भी CH3, यहाँ भी CH3, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल मतलब हमारे कार्बन के कितने पड़ोसी कार्बन 2, तो 2 लोगों को चिपका लिया और यहाँ से OH यहाँ पे चिपका दिया, और यहाँ पे क्या रखेंगे एक H, ये क्या बन गया, इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल याद रखेंगे, ये क्या है आइसोप्रोपेनॉल। या इसको सीधा लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पे है तो हम क्या लिखेंगे ऐसे, ध्यान से समझिएगा, इसको हम लिखना चाहें तो लिखेंगे बार बार गलती ना हो बेटा, प्रोपेन 2 पे ऑल, ये लिखेंगे, या सीधा सीधा इसको क्या लिख देंगे आइसोप्रोपेनॉल। कॉमन नेम इसका यही है, कॉमन नेम क्या है इसका आइसोप्रोपेनॉल, और ये क्या है IPAC नेम है, IPAC भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, मिलिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगेन कॉपर लिया, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया, और क्या निकालना है सिर्फ और सिर्फ H2 को निकालना है। H2 कहीं से निकलेगा, कहाँ से निकलेगा भाई, निकाल लो, इस H को यहाँ से हटा दो, ये H हट जाएगा, तो ध्यान से समझना क्या होगा CH3, फिर यहाँ पे C। अब देखना यहाँ से H निकलेगा तो O जो है बेचारा उसके लिए कमी हो जाएगी एक बॉन्ड की, यानी O अकेला हो जाएगा, इधर से इस हाइड्रोजन मतलब ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कार्बन भी अकेला हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और अपना अकेलापन खत्म करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से H है ना, तो ये H जब यहाँ से गायब होगा तो ये O क्या हो जाएगा, सूना हो जाएगा, और ऐसे यहाँ से H जब निकलेगा तो ये भी O क्या कार्बन क्या हो जाएगा, सूना। ये दोनों अपना सूनापन कैसे खत्म करेंगे, दोनों एक दूसरे से एक एक बॉन्ड जोड़ लेंगे, समझ में नहीं आया, यहाँ पे H यहाँ पे H, और दोनों हट गए तो क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा C के साथ, और बाकी यहाँ पे CH3, और कौन बगल से निकल लिया H2, तो क्या बन के तैयार हो गया कीटोन, क्या मिल गया कीटोन। ओके, ये है कीटोन, इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल, इसका नाम होगा प्रोपेन 2 पे ऑन। अभी जस्ट देखा भी गया था, प्रोपेन 2 पे 1 यानी प्रोपेनॉन, ये है अपना प्रोपेनॉन। तो किस तरीके से हम लोग डिहाइड्रोजनेशन के थ्रू क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन समझ में आ गया है ना, इसको नोट डाउन करेंगे, थर्ड वाले पे पहुंचते हैं। चलिए देखिएगा, अब तीसरे नंबर पे आता है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन लेंगे हम और एल्कीन का क्या करेंगे ओजोनोलाइसिस। तो जैसे कि आप जानते हैं लाइसिस जहाँ पे आता है उसको हम बोलते हैं टूटना, यानी यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, कौन ओजोन, कौन होगा ओजोन, ठीक है ना, और मेनली मिलेगा भी हमको क्या ओजोन ही मिलेगा, ठीक है। कई लोगों को कन्फ्यूज़न होता है तो मैं इस चीज़ को बता दूं कि O3 को भी ओजोन बोलिएगा और O को भी ओजोन ही समझिएगा, सिंगल O है, बाकी अपना ये प्यारा सा अच्छा सा ऑक्सीजन है, O2 जहाँ नज़र आए ऑक्सीजन है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। अब एक तो एल्कीन कहीं से उठा के लेके चले आइए, देखिए कहीं पे मिल रहा है, तो मैंने एक एल्कीन ले लिया, यहाँ पे CH, फिर डबल बॉन्ड CH, और इधर भी R, ठीक है ना, कुछ ऐसा एल्कीन लिया है यहाँ पे कि जिससे क्या हो कि इधर भी हो इधर भी हो, मतलब लंबी चैन ले लीजिए आप, कोई टेंशन नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर कई लोगों को समस्या होगी तो मैं अभी एग्जांपल के थ्रू इसको भी क्लियर कर दूंगा। मेनली हमने क्या कराया, O3 के साथ इसका रिएक्शन कराया। अब ये O3 क्या होगा कि सब में जाके जुड़ जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा एल्कीन है। एल्कीन मतलब जिनको दुविधा हो तो आप सभी लोग जानते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड बनता है वही क्या होता है, एल्कीन का सिंबल होता है। तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन, इधर कार्बन की चेन और उनके बीच में क्या लगा है, डबल बॉन्ड। अब देखिएगा ये O3 है, अब O3 इसमें ऐड होगा। O3 ऐड कैसे होगा, तो इसमें से सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी, सभी क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और टूटने के बाद किससे मिल जाएंगे, O3 से। तो देखिएगा स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेनली, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा कि इधर R, इधर H था तो H रहेगा, दैट मीन CH था तो CH, इधर भी CH और इधर R', ठीक है। अब मेनली ध्यान से समझिएगा कि ये जाके कनेक्ट हो जाएंगे दोनों के दोनों O से, ये और ये किससे कनेक्ट हो गए, O से, लेकिन अभी 2 O था, हमें तीनों O को जोड़ना है। तो अभी क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये कार्बन का 1 2 3 हुआ है, चौथा नहीं हुआ है, तो चौथे के लिए क्या किससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन से। ऐसे इसका भी नहीं कंप्लीट हुआ है तो ये किससे जुड़ जाएगा, एक ऑक्सीजन से। 3 ऑक्सीजन जोड़ दिया, लेकिन बेचारा अभी ऑक्सीजन आना था ना, ऊपर वाला तो 2 हो गया है, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाना होता है, 2 बॉन्ड बन गया, लेकिन इन दोनों का नहीं बना है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये दोनों आपस में कनेक्ट कर लेंगे, यानी तीनों O इसमें कनेक्ट हो गया। ध्यान से स्ट्रक्चर देखिएगा, मैंने इन दोनों बॉन्ड को हटाया, इन दोनों को बॉन्ड को हटा के क्या किया, इन दोनों बॉन्ड को हटा के मेनली ये इस कार्बन को 2 चाहिए, इस कार्बन को भी 2 चाहिए, तो ये क्या किया, ये एक O से जुड़ लिया और ऊपर भी एक O से जुड़ लिया,
ठीक है। ऐसे इसने भी किया, ये भी एक O से जुड़ गया और ऊपर एक O से जुड़ गया, तो इसका भी हो गया, 2 बनाया था 2 बन गया इसका। बाकी ये ठीक है क्योंकि इसका 2 बन गया है, लेकिन इन दोनों का नहीं बना है 2, तो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे, पूरा कंपाउंड अगेन क्या है आपस में कनेक्टेड है। आया समझ? ये बन गया। अब इससे हमको तो ना ही एल्डिहाइड नजर आ रहा है ना ही कीटोन, दूर दूर तक चीजें नजर नहीं आ रही हैं, ओके। लेकिन हम नजर लाएंगे, आएंगी चीजें नजर। अब देखिएगा अगले केस में क्या होगा। अगले केस में हम पानी लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे, पानी जिंक और जिंक ऑक्साइड से ब्रेक डाउन करवा देंगे। क्या बोले, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी समझ में आएगा, परेशान बिल्कुल ना हो, थोड़ा सा ध्यान दें बस। यहाँ पे लिखेंगे कि ऊपर क्या है H2O और Zn रिएजेंट के रूप में आ रहा है, और यहाँ से क्या निकल जाएगा ZnO। चूंकि मैकेनिज्म नहीं यहाँ पे दिया गया है तो इसलिए मैं ज़्यादा मैकेनिज्म नहीं करूँगा। बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें मैकेनिज्म पे खेल नहीं खेलना है कि यहाँ पे H2O Zn कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, समझ पा रहे हैं ना, तो ज़्यादा उस पर ध्यान देना ही नहीं हमको, ओके। बाकी जिनको भी शक है, डाउट है, परेशानी है, उनके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में मैकेनिज्म पे काम पिछले क्लास में किया था, पिछले चैप्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको सीधे सीधे रिएक्शंस याद रखने हैं, ओके। तो अभी मेनली होगा क्या ये देख लो बस, उसके बाद तो पूरा खेल ही खत्म है, ठीक है। तो मेनली होगा क्या कि ऐसे डिज़ाइन बना दो और एक ऐसे डिज़ाइन बना दो, डिज़ाइन बन गया। डिज़ाइन बनने से होगा क्या कि देखिए ये O इधर टूट गया, ये O इधर टूट गया, और ये इस O का इन दोनों से कनेक्शन टूट गया। यहाँ से देखिए, जब ये ऐसे बनाएंगे डिज़ाइन, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसका, इस पूरे कंपाउंड का इससे कनेक्शन टूट गया, और इस पूरे कंपाउंड का भी इससे कनेक्शन टूट गया। इसके साथ साथ इस O का इस O के साथ भी कनेक्शन टूट गया। तो अब अगर ये अलग अलग बनेंगे, इनके आने के कारण ये टूटे हैं सब, ठीक है। तो क्या होगा, काम करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं स्ट्रक्चर को, RCH, यहाँ पे O, यहाँ पे CH, यहाँ पे O, यहाँ पे O, और यहाँ पे R', ठीक है। यहाँ पे चीरा मार दीजिए, कब, जब यहाँ पे H2O और Zn आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से ZnO क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। दैट मीन्स मिलेगा क्या, यहाँ से ध्यान से देखेंगे क्या मिल जाएगा हमको, बड़े अच्छे से देखेंगे। यहाँ से मिलेगा हमको RCHO मिलेगा ना भाई। देखिए इसका इससे कनेक्शन टूट गया और इसका इससे कनेक्शन टूट गया, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है, ये ऐसे शिफ्ट कर देगा इधर की ओर, तो क्या हो जाएगा RC⋅OH होगा कि नहीं होगा, ये बन गया। और ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा R', या ऐसे लिख दो C⋅O, यहाँ पे H और यहाँ पे R', मिल गया, 2 एल्डिहाइड मिल गए कि नहीं मिल गए। ये भी क्या है, इसको सही तरीके से लिख दीजिएगा, ये भी क्या है, एल्डिहाइड है, और ये भी क्या है, एल्डिहाइड, तो बन तो गया एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड बन गया, ओके। बाकी फरार कौन हो चुका है, जिंक ऑक्सीजन को लेके फरार हो चुका है, ओके, जिंक ऑक्सीजन को लेके फरार हो चुका है। और ये जो आपने किया है दैट इज कॉल्ड ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ठीक। इसको आप क्या करेंगे, पहले नोट डाउन करेंगे, फिर हम एग्जांपल के तो यहाँ पे एक्चुअल में डबल बॉन्ड था यहाँ पे, ओके। तो इसको देखिएगा, रहने दीजिए, अब हम एग्जांपल देखते हैं, ओके। एग्जांपल देख लिया जाए, चलिए देख लेते हैं एग्जांपल इसका। तो देखिएगा क्या होगा। तो मेनली हम लोगों ने लिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH C2H5, ऐसे ले लिया। सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीजन यानी O3 के साथ, O3 को हम यहाँ पे ऐड कराएंगे, O3 को ऐड कराएंगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि CH3 CH CH O, फिर O, यहाँ पे हो जाएगा CH CH C2H5 हो जाएगा, और यहाँ भी O, यहाँ भी O, ओके ओके। तो ये हो गया स्थिति। फिर अगेन क्या होगा, अगेन के केस में यहाँ से H2O आएगा, H2O और जिंक आएगा, और यहाँ से ZnO फरार हो जाएगा, यानी ये ऑक्सीजन जिंक के साथ क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा। और फरार होने के बाद क्या स्थिति पैदा होगी, तो ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि मेनली ये चीरा मार दीजिए, चीरा मारने के बाद CH3 CHO बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा अगेन C2H5 CHO या CHO C2H5 CHO C2H5
C2H5। ये क्या है? तो ये आपका है एथेनॉल, एथेनॉल। और ये क्या बना है? तो ये 3 2 और 1 3 मतलब प्रोपेनॉल। ठीक है, तो प्रोपेनॉल बन गया। प्लस लाइट ऑन कर दीजिएगा। तो ये बन के तैयार। तो ओजोनोलिसिस के द्वारा कैसे हम मतलब एल्कीन का ओजोनोलिसिस करा के कैसे हम क्या प्राप्त करते हैं? एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं, ये आपने देख लिया। अच्छा, इसमें एक अच्छी बात ये है कि आप यहाँ से कीटोन नहीं प्राप्त कर सकते। अच्छी बात मतलब ये थोड़ी सी दुखद होगी आपके लिए, ठीक है ना, कि आप यहाँ से क्या नहीं प्राप्त कर सकते? कीटोन नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, पहले आप इतना नोट डाउन करिए। चलिए, अब एल्कीन देख लिया, अब एल्काइन को लेके आते हैं। पिक्चर में एल्काइन आ चुका है। एल्काइन के माध्यम से मिलने जा रहे हैं किससे? एल्डिहाइड से। ओके, देखिएगा कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे इस बार क्या करना है? हाइड्रेशन करना है। पिछले वाले में ओजोनोलाइसिस किया था, इस बार हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब H2O को ऐड करा देना है, बस इतना सही काम है। ओके, अब होगा क्या इसमें? देखिएगा ध्यान से। तो मेनली होगा क्या कि हमारे पास एक एल्काइन होना चाहिए पहले। अच्छा, एल्काइन ले लेते हैं। तो एल्काइन किसको बोलते हैं भैया? कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है तो इसको एल्काइन बोल रहे होते हैं। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड करा देना है? इसमें ऐड करा देना है H2O। पिछले वाले में O3 ऐड करा के निकलवा लिया था, है ना, ऑक्सीजन, यानी एक सिंगल ऑक्सीजन निकलवा दिया था, उसी को बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। वहाँ पे टूटा था ना, तो तोड़वा दिया था। इस बार क्या H2O को ऐड कराना है। अब ये जब H2O ऐड होगा तो इस कंडीशन में थोड़ी सी एक चीज़ें लेनी, मतलब कुछ चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आपको लेना पड़ेगा डाइल्यूटेड H2SO4। क्या लेना पड़ेगा? डाइल्यूटेड H2SO4, और टेम्परेचर लेना पड़ेगा 60 डिग्री सेल्सियस। अब हम जब ये लेंगे तो होगा क्या कि मेनली आप जानते हो कि H2O है, तो H2O मतलब H+ और OH माइनस। ठीक है, अब होगा क्या, ध्यान से समझना। तो होगा ये कि यहाँ से जो OH माइनस आपको दिख रहा है, ये OH माइनस किसी नंबर पे किसी कार्बन से जाके अटैच्ड हो जाएगा। अब आपको अगर पता हो तो यहाँ पे लगने वाला है मार्कोनी कॉफ रूल। और मार्कोनी कॉफ रूल क्या बोलता है कि OH माइनस उस कार्बन से जाके अटैच्ड होगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? दोनों के पास बराबर है, तो कहीं पे H चिपका दीजिए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं, और ये जो H बचा है इसको यहाँ पे डाल देंगे। ओके, अब इससे होगा क्या? इससे होगा कि अगर मान लो हम इसको कह रहे हैं कि तुमको OH लेना है, तो कहेगा OH तो हम ले ही नहीं सकते, हमारा तो ऑलरेडी फुलफिल्ड है, तो हम कैसे लें? और इससे बोला जा रहा है कि तुमको H+ लेना है, तो कह रहा हम नहीं ले सकते बिकॉज हम भी फुलफिल्ड है। तो एक काम करते हैं, चलो ठीक है, तुम्हारे कहने पे हम तोड़ देते हैं, ये रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो डायरेक्ट OH माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे CH2 हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिएगा, डबल बॉन्ड, फिर CH के साथ क्या जुड़ गया है? OH। CH के साथ क्या जुड़ गया है? OH। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? अब ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है ना, CH2CHOH दिख रहा है, दैट इज द इनॉल। क्या बोलते हैं इसको? इनॉल। ये जो आपने बनाया है दैट इज द इनॉल। और इनॉल जो है अपने समय का अनस्टेबल पर्सन है। ठीक है, यानी अनस्टेबल कंपाउंड है, अस्थाई। यानी इस फॉर्म में अनस्टेबल जहां पे लिख दिया दैट मींस ये इस फॉर्म में रहता नहीं है, बना तो है लेकिन इस फॉर्म में रहेगा नहीं। अनस्टेबल मतलब अस्थाई, तो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा। और एक्चुअल में इनॉल अपने आप को स्टेबल कैसे बनाता है? तो ध्यान देंगे, ये बना देता है CH3COH। क्या बना देता है? CH3COH। अब ये जो बना है, क्या आप बता सकते हैं क्या है ये? हाँ या ना? अगर इसको सही फॉर्मेट में लिख देता, H को पहले कर दो, O को यहाँ पे, अब दिखा होगा कुछ, और दैट इज द एथेनॉल। एथेनॉल, और एथेनॉल इज नथिंग बट इट इज अ एल्डिहाइड। मिल गया? बन गया। ये आपने क्या लिया? ये आपने लिया था, क्या था ये? इसको क्या बोलते हैं? एथाइन। क्या बोलते हैं? एथाइन, या एसिटिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, एसिटिलीन। ओके, एसिटिलीन बोलेंगे। ओके, या डायरेक्ट क्या बोल देंगे? एथाइन। आप एथाइन याद रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ठीक है। तो एसिटिलीन, अच्छा यहाँ पे वाई कर लीजिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। H2 ऐड किया, इनॉल बना। इनॉल इज द अनस्टेबल, और अनस्टेबल होने के कारण क्या हो गया? ये पूरा का पूरा मिल गया।
फॉर्मेल्डिहाइड बना एल्डिहाइड बना दिया आपने। अच्छा एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे मैंने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया, तो मार्कोनिकॉफ रूल समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या था, बराबर था इसलिए कहीं पे भी ऐड कर दिया। अगर बराबर नहीं है तब कहाँ पे होगा, तो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कम होंगे, वहाँ पे जाके क्या जुड़ेगा अपना OH जुड़ेगा। यहाँ पे तो बराबर लिया, एथाइन लिया। अगर हम प्रोपेनाइन लेते हैं, ठीक है ना, चलो इसको भी ले लिया जाए, प्रोपाइन, सॉरी एथाइन नहीं, एथाइन के बाद क्या आएगा, प्रोपाइन। इसको मिटा दूँ मैं, चलो यहीं पे नीचे ही ले लेते हैं मेनली। तो अगर हम प्रोपाइन लेते हैं तो प्रोपाइन मतलब क्या होगा बता सकते हैं। यहाँ पे C है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे फिर अगेन CH3 होगा और यहाँ पे क्या लगा होगा H, ऐसा कुछ बनेगा व्यवस्था। सॉरी यहाँ पे भी H होगा, सॉरी और यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं होगा, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एल्काइन के समय आपकी बुद्धि एकदम तीव्र हो गई है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, यही होगा है ना, और यहाँ पे H2O ऐड कराइए, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा OH माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगेन OH माइनस किस पे जाएगा, जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके पास जाएगा, ये है कम, ये वाला है, इसके पास जाएगा, इसके पास चला गया और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ओके, टूट जाएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH3 COH, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा CH2, ये अनेक फिर अगेन क्या होगा, ये अगेन अनस्टेबल होगा। ये जब स्टेबल बनाना चाहेगा अपने आप को तो क्या होगा, ये एक्चुअल में बना देगा हमारे सामने कुछ इस तरीके का कंपाउंड, CH3 CH2 CHO, ये बना देगा। समझ में आया क्या बना है या ना, ये पहले चला जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक, ये बन जाएगा, कोई दुविधा नहीं। अच्छा यहाँ से यहाँ तक कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, S2 यहाँ पे CHOH है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, थोड़ा ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करना चाहें तो आप ऑब्जर्व करिएगा क्या हुआ है। यहाँ वाला एक हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया ना, यही तो हुआ है, ये अपना हाइड्रोजन एक जो है इसको हटा के और O के साथ क्या कर लेता है, डबल बॉन्ड बनाता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सही तरीके से बता दूं, मेनली एक्चुअल में यहाँ पे H था और यहाँ पे क्या था, OH था। इसने क्या किया कि इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया, ठीक है ना, वही सेम कहानी, और इसको क्या मिल गया है O। तो इसने क्या कहा, अगेन वही रिपीट किया, अगर तुम मिल जाओ तो रिश्ता तोड़ देंगे हम। अब ये जब इससे रिश्ता टूटा तो इसने कहा कि तुमसे हम रिश्ता जोड़ लेंगे, यानी रिश्ता जोड़ लेंगे हम। और ये रिश्ता किससे जुड़ा है, CH2 के साथ, तो CH3 बना दिया, समझ में आ रहा ना। और ये जो खेल चल रहा है इसको हम लोग टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको अभी नहीं समझना है, ये हमने समझा दिया है, इसीलिए ये खेल यहीं पे समाप्त हो जाता है कि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म का खेल है। अब मैं इसको डीप में नहीं समझाऊंगा, अगर डीप में समझा दिया तो फंस जाएंगे आप। बस इतना याद रखिएगा कि O को देखते ही इस कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ रिश्ता तोड़ के इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया भाई, और इस वाले नंबर को भी क्या कर दिया, हटा दिया। पहले तो मैं साफ साफ लिख दूँ, नहीं तो अभी जब आप नोट करेंगे तो फिर कन्फ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे H, यहाँ पे OH, ठीक है। क्या हुआ, इतना समझ में आ गया ना। यहाँ से इस कार्बन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है, और H था तो H ऐसे ही रहेगा। ओके, देखिएगा ध्यान से, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया है, और ध्यान से समझिएगा, ध्यान से, जब ये इसके साथ टूटेगा तो H को अपने साथ कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। एक काम ऐसे कर लेता हूँ मैं, इस वाले हाइड्रोजन को मत हटाना, तुम इस हाइड्रोजन को हटाओ, ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। नहीं तो मैं गलत बता रहा हूँ, तब उस तरीके से देखोगे तो फिर इसको लाके जोड़ना पड़ेगा। तो एक्चुअल में इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से रिश्ता तोड़ दिया और कार्बन के साथ ही क्या बना दिया, डबल। तो कार्बन जब इधर डबल बॉन्ड बनाएगा तो इधर इसको हटाना पड़ेगा अपना एक बॉन्ड, और ये अच्छा के जब टूट चुका है तो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास ये भी तो अनस्टेबल हो चुका था। कार्बन को 4 चाहिए थे, 3 थे केवल, तो ये हाइड्रोजन आके इससे कनेक्ट हो गया। क्लियर है, क्लियर। अब ये बना है, ओके, हाँ या ना। ये याद रखेंगे, नीचे वाला याद रहे ना रहे ये जरूरी है याद रखना, ओके, ठीक है। तो ये था हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हमको लग रहा है चौथे नंबर पे था ये, ठीक है। तो 4 हो गए। अब हम 5वें पे चलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे।